सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 4 मैकेनिक्स मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है मैकेनिक्स। वैसे तो फिजिक्स की ब्रांच है ये, लेकिन अब मैथ्स में दी हुई है, क्योंकि दी है तो दी है। उसका एक टॉपिक है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो, इस वर्ड से आप भिज्ञ हैं, अरे मतलब शुद्ध हिंदी बोल दी हमने, नोन है आप कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि इसमें बहुत सारी थ्योरम्स वगैरह हैं, बहुत टेक्निकल तरीके से प्रूफ किया गया है, तो इसका पहला टॉपिक आज इंट्रोडक्शन है कि भाई इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो सबसे पहले आता है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो, नाम से लग रहा है, अगर आप बैठे हुए हैं इस समय, नहीं बैठे होंगे, खड़े होंगे, पढ़ रहे होंगे तो बैठे होंगे, तो क्या आप में मूवमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अरे वैसे ऐसे हिलने की बात नहीं हो रही, हाँ ऐसे चाय उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, हाथ कर रहे हैं, मम्मी जो है कर रहे हैं, थोड़ी पिक भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं हो रहा है ना। तो क्या आप पर फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है? एक्ट कर रहा है। तो क्यों नहीं मूवमेंट हो रहा है? नेट फोर्स आप पे जीरो है, यानी आप इक्विलिब्रियम में अगर हैं, तो इसका मतलब अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो काम कर रहा है, भाई आप बैठे हुए हैं, तो पहली बात आपका वेट नीचे काम कर रहा है, आपके वेट के बराबर जिस फर्श पे आप बैठे हैं उसका रिएक्शन फोर्स ऊपर काम कर रहा है। इधर की हवा आपको इधर दबा रही है, इधर की इधर दबा रही है, इधर की इधर दबा रही है, इधर की इधर दबा रही है, तो नेट फोर्स आप पे जीरो एक्ट कर रहा है। तो अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो एक्ट करता है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, पहली बात। अब वो इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, ये हमको उस बॉडी को थोड़ा सा धक्का मार के ये मालूम हो जाएगा कि भाई कैसा है। तो जरा समझिएगा, लिखा है इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो, यानी आप पर नेट फोर्स जो लग रहा है वो जीरो है। एक कुर्सी पे आप बैठे हैं, कुर्सी 3 टांग की है और आप बैठे हैं और धक्का से मारा और खड़बड़ा गिर गए आप। ये आप तो बैठे थे, आप इक्विलिब्रियम में थे, लेकिन हल्का सा धक्का मारने से आप गिर गए, तो वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। हमने धक्का मारा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। ठीक है, हमने धक्का मारा और आपकी कुर्सी हल्का रोटेट हुई, फिर अपनी पोजीशन पे आ गई, वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो कहते हैं अगर नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, अगर वो हल्का सा डिस्प्लेस कर दी जाए फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बैठी हुई बॉडी, रखी हुई बॉडी, तो 3 बातें यहां होती हैं। अगर बॉडी इफ इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लौट के आ जाती है, तो हम कहेंगे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, पहली कंडीशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिख लिया है ना आपने, मैं यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक बात करें, एक कोन ले लें, कोन जानते हो ना, कोन ले लें आप, ठीक है। और कोन को अगर आप इसके बेस के सहारे ऐसे रखें, आइसक्रीम कोन होता है ना, टोपी होती है आपकी कोन वाली, जो बर्थडे कैप होती है, ऐसे सीधे रख दीजिएगा, तो थोड़ा वो धक्का मारोगे तो ऐसे रखी रहेगी। तो अगर कोन अपने बेस के सहारे रखा हुआ है, तो कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यानी इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं फर्स्ट का, कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, ऑन इट्स बेस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इसका नीचे एग्जाम्पल कर दीजिएगा, मैं लिखा नहीं है, ठीक है। अब अनस्टेबल देखिए, हमने धक्का मारा, वो बॉडी मूव कर गई और वहीं पे रखी हुई है, वो फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आई, यानी जिस पोजीशन पे थी उससे दूर हट गई, तो वो अनस्टेबल होता है। तो वही कहा गया अनस्टेबल, यानी इफ इट गोज अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर चली गई तो वो अनस्टेबल कहलाता है। जैसे कोन रेस्टिंग ऑन इट्स वर्टेक्स, दूसरा एग्जाम्पल कर लो, अगर इसी कोन को आप इस तरीके से न रख करके ऐसे रख देते आप और धीरे से सदा देते कि गिरे ना, धीरे से ऐसे रख देते, तो हल्का सा भी धक्का मारेंगे तो गिर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये दूसरा हो गया जाकर के कि कोन रेस्टिंग ऑन इट्स वर्टेक्स इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, अब मान लिया आपने फोर्स लगाया लेकिन बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, वो होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे कोन को आप ऐसे गिरा दीजिए, अब गिरा तो नहीं पाएंगे, ऐसे 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 रख दीजिएगा, ऐसे जमीन पे डाल दीजिएगा,
ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ है। तो अगर थोड़ा खिसका भी दोगे तो ऐसे ही पड़ा रहेगा ना। तो यानी कि अगर हम कहें कि कोन रेस्टिंग लेटरली अलोंग द जनरेटर, इसको कहा जाता है कोन रेस्टिंग, ये इसको लेटरल सर्फेस कहा जाता है ना, आपने लेटरल सुना होगा। तो तीसरा हो जाएगा, अगर फोर्स लगाने पर ये अपनी पोजीशन में बना ही रहे तो उसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो जैसे मान लिया कहेंगे तीसरा है कोन रेस्टिंग लेटरली ऑन इट्स जनरेटर। जनरेटर क्यों कहा गया? देखो कोन बनता कैसे है, ये एक लाइन है, ये जनरेटर है, अगर इसको ऐसे से घुमा दो तो कोन बन जाएगा, ठीक है। तो इसे जनरेटर वर्ड कहा गया है, ठीक है। तो जब कोन को रखोगे तो एक लाइन होगी ना, कोई किसी सारे रख पड़ा होगा ना, पूरा कोन थोड़ी जमीन पे होगा, ठीक है। तो अगर कहते हैं द कोन रेस्टिंग लेटरली ऑन इट जनरेटर इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। समझ में आई बात? तो ये आपका, एक चीज और बता दें, एक मैं पाथ लेता हूं और आपको देख करके बताना है कि बॉडी स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा। अब जैसे हमने एक रास्ता दिखाया है, एक बॉडी इस रास्ते से होकर के जा रही है, ABC पाथ से होकर जा रही है, ठीक है, ठीक है। इफ अ बॉडी मूव्स ऑन द स्मूथ पाथ ABC, ठीक है। अब हमने क्या किया, A पर बॉडी को धीरे से रोका, B पे भी थोड़ा आकर के रोका थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे रोका हमने, ठीक, 3 पॉइंट पे, यानी रोका मतलब बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेकर के आए, ठीक है। तो अगर ये बताओ, प्रैक्टिकली बताइएगा, अगर हम ए पे थोड़ा सा बॉडी को खिसका देते, तो चूंकि ऊपर की ओर बॉडी जा रही है, ये इधर खिसका देते तो अल्टीमेटली चूंकि ढलान है तो बॉडी लौट के यहाँ नहीं आ जाती। सही कर रहा हूँ ना मैं? अगर यहाँ पे बॉडी को, ये भी एक कर्व है, अगर आप बॉडी को इधर खिसकाओ या इधर खिसकाओ तो लुढ़क के यहाँ नहीं आ जाएगी। तो ए और सी पे ये जो इक्विलिब्रियम था ये कैसा था, ये स्टेबल था, तो ए और सी पे स्टेबल हो गया। लेकिन बी पे जरा सा भी आप धक्का मार दोगे तो बॉडी फट से नीचे गिर जाएगी, यानी अपनी पोजीशन से हट जाएगी, तो बी पे अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, स्टेबल है कैसे है। अब इसकी टेस्टिंग का तरीका है अपना अपना, तो चूंकि वैसे इसी में हम बता सकते थे कि जानबूझ के नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे टेस्ट करेंगे कि बॉडी स्टेबल में है या अनस्टेबल में है। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।